अभी एंट्री वीडियो आप लोगों ने देखी है कि 1,000 रुपए में ऋषिकेश पहुंच गया। आप लोग भी सोचेंगे अरे वाह कितना मस्त बंदा है, क्या 1,000 रुपए में दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच गया, मजे करेंगे। एल लग गए मेरे। ऐसी 3 गलतियां करके आऊं ना, दोबारा सोचूंगा जाने के लिए। और इतना डर गया मैं कि मुझे डर लगने लगा कि क्या मैं वापस घर भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले गलती हुई जब हम यहाँ से गए। हमारा प्लान था संडे में 8 बजे निकलने का, संडे में सुबह 5 बजे निकलने का। लेकिन हमारे साथ एक पनौती ऐसी रही, बिट्टू भाई, उनकी वजह से हम सैटरडे में निकले। सैटरडे में निकले वो भी शाम को 7:30 बजे, और वहां पहुंचना था मैं 12-1 बजे तक। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही था क्योंकि मुझे वहां कुछ और भी काम था। अब हम लोग निकल गए शाम को 7:30 बजे। मुझे थोड़ी सी उसमें दिक्कत हुई क्योंकि मुझे स्कूटी लेने कहीं और जाना था। उसमें जरा सा काम भी कराना था, वो भी काम कराया। सब कुछ आनन फानन में। और इतना आनन फानन में ना मैं कपड़े लेके गया, ना मैं कुछ ज्यादा सामान लेके जा पाया। जो और मुझे वीडियो बनानी थी, सबसे बड़ी बात मुझे वीडियो बनानी थी। वीडियो बनाने का भी सामान नहीं ले गया, ना मैं ट्राइपॉड ले गया, ना मैं माइक ले गया। मैं कुछ नहीं ले गया। तो चलो ये चीजें तो टैकल करी जा सकती थी, जो सामान मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। सबसे पहला सीन हुआ हमारे पास टोल टैक्स पे। क्योंकि हमारा इरादा ये था हम दिल्ली से देहरादून वाला एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और उससे जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा खुला हुआ है और तेजी के साथ हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं। टोल टैक्स पे पहुंचे तो पता चला टू व्हीलर बैन ही कर दी है। 3-4 दिन पहले बैन करे, हमारे जाने से 3-4 दिन पहले बैन कर दी। सबसे बड़ी पनौती तो यही हो गई, हमारा 1.5 घंटा खराब हो गया वहां पे लोगों से बात करने में कि क्या है, हम जा सकते हैं, पैसे ले लो वगैरह वगैरह। हमें बहुत कोशिश करी, लेकिन सबने मना कर दी। वहां बना ही नहीं। फिर हमारे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला कि हम वापस गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से फिर ऋषिकेश जाए। रिजवान भी तैयार नहीं था कि इतना लंबा तो मैं नहीं जाऊंगा, पहले यहाँ से वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा। 50-100 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे नहीं जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, बागपत बड़ौत होते हुए, बागपत बड़ौत शामली होते हुए, वहां से एक्सप्रेसवे पकड़ के फिर वहां से हम लोग निकले। लेकिन वहां पे भी एक दो चीजें की डाउट था कि यार रास्ता खराब है और ऐसा है, गाँव से निकल के जाना पड़ेगा, हम नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे। अब इन ग्रुप के साथ जाने में एक पनौती तो ये भी है कि एक तैयार होता है तो दूसरा मना कर देता है। अब जैसे तैसे पूरा ग्रुप माना तो हम लोग वहां पहुंच गए। रात को पहुंचे ऋषिकेश 2:30 बजे। और रात में होने की वजह से मेरे पास कैमरा इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं थे, तो रात की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। दिल्ली से ऋषिकेश तक की मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, सिवाय उन पॉइंट्स के जहां पे हमने बैठ के स्टे करा है। हमने 15-20 मिनट एक जगह रुके थे क्योंकि काफी लंबी चलाई थी, तो एक स्टे लेना था, तो वहां पे एक रिकॉर्ड कर लिया। एक ढाबे पे रुके थे तो वहां पे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली, बस। और कुछ अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अब मेरे लिए तो मेन काम वीडियो थी। वीडियो ही नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे गया, क्या करा, कहाँ पे क्या व्यू था। यहाँ दिल्ली से वहां जाने की मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल ही नहीं है। ये हो गई मेरी पहली गलती। ये हमारा पिकअप पॉइंट है और मैं यहाँ पे ना इंतजार कर रहा हूँ उन लोगों का, वो आने ही वाले होंगे, रास्ते में है। अभी बात हुई थी तो देखते हैं। ये रिजवान भाई ये। क्या भाई, तुम तो पहचानने में ही नहीं आ रहे। किसका इंतजार हो रहा अब? कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। चले। एक बाइक हमारे पास ये हो गई है, ये हमारे भाई नाजिम भाई, नाजिम भाई यहाँ है। मैं अकेला जाऊंगा, ये नाजिम भाई और मुजाहिद भाई उस बाइक पे रहेंगे, रिजवान भाई और बिट्टू भाई एमएस पे। हाँ जी। रूल रेगुलेशन ये है, रिजवान भाई कुछ कहना चाहते हैं भाई? हमारे पीछे पीछे चलना नहीं भाई, आगे कौन रहेगा? हम लोग आगे रहेंगे, मैं बीच में हूँ, मुजाहिद पीछे है।
80 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, अगर 80 से ऊपर गया तो फाइन होगा रेड बुल का। ओए होए। हाँ, पहले बात सुन लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल में डल लेंगे, बोल दो, साफ सीधी बात है, क्योंकि रोड का मामला है, एक्सप्रेस वे है। और अभी थोड़ी दूर लगा रखा है ना तुमने, थोड़ी दूर जाके ना रेड बुल ले लेंगे 5 और, ठीक है। 80 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो निकलते हैं। बैठो बैठो। एक भाई ने 100 रुपये दिए, अल्लाह ताला इनके 100 रुपये को कबूल अता फरमाए, इनके सब लोगों को 5 रुपये बनाए, इनको हंस की जान सबको मूड होने दिया। आइए आते जाइए, इमदाद करते जाइए, इमदाद करना आपका काम है, कबूल करना रब्बुल आलमीन का काम है। मेरे भाई लिया दिया काम आएगा, और कुछ काम का फिर अब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हमें ना एक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था रास्ते में, तो हमें ना एक बच्चे, कुछ लोग कहने लगे कि ये देखो 21वीं सदी के भिखारी है, 21वीं सदी के भिखारी। और ये बिट्टू भाई उसी चीज की नकल कर रहे हैं। भाई हो सकता है शायद हो जो वीडियोस बनाते हैं वो भिखारी हो, क्योंकि वो पैसे के साथ साथ वो डिमांड करते हैं लाइक्स की, कमेंट की और सब्सक्राइब की। आप भी कर दो वैसे तो, लेकिन इन 3 की करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तीनों करने के बाद भी पैसे देखो, कर दो। मसूरी का ट्रिप जाना है मुझे अगला, तो ये मेरा क्यूआर है, यहाँ पे कर दो। 2,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, अगर कर सकते हो तो कर दो, मैं मना नहीं करूंगा। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फुल वीडियो एंजॉय करो। तो हमने हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया, और अब हम लोग यहाँ से ना निकल रहे हैं। यहाँ से निकल कर जाएंगे कोड़ियावाला ब्रिज। सब लोग रेडी हो गए, सब लोग बाहर ही खड़े, और देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा वहां से। लेकिन उससे पहले हमारा कोड़ियावाला ब्रिज जाने से पहले इरादा है कुछ खाने का, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कुछ खाया नहीं है, बाहर ही खाएंगे, यहाँ से निकल कर खाएंगे। चलो शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब हम लोग जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते ही यहाँ से रिजवान तो निकल गया, नीचे उतर गया यहाँ से। यहाँ से रिजवान पहले जा रहा है, रिजवान निकल गया यहाँ से, और मुजाहिद है आगे, और सबसे पीछे इस टाइम मैं हूँ। लेकिन यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से एकदम बिल्कुल नीचे ना डाउन, ऐसा बिल्कुल बह जाएगा बंदा, बिल्कुल डाउन है। यहाँ से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा खड़ी सी चढ़ाई है एकदम। एकदम रात तो हम लोगों को लगा नहीं था इतनी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन इस टाइम जब हम लोग उतर रहे हैं ना, तो पता चल रहा है। बिना एक्सीलेटर दिए मैं इस गाड़ी को उतार रहा हूँ। बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज्यादा। चलो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। खा रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो बाहर निकलते ही ना बहुत तगड़ा देखो जाम लग रहा है। जाम जो है ज्यादा लग रहा है, और ये एक तो आज संडे भी है, संडे की वजह से सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऋषिकेश, और चारों धामों के लिए यहाँ से रास्ता निकलता है, तो इस वजह से इतना ज्यादा जाम भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी देर हो गई हमें यहाँ से निकलने में। हमें निकलना था यहाँ से 7 बजे के पहले पहले, लेकिन सोते सोते पता ही नहीं चला। एक तो थक गए थे हम ज्यादा, रात को देर से 2:30 बजे तक यहाँ पहुंचे थे, 3:30 बजे तक हमें रूम मिला, तो ज्यादा देर हमें इसलिए भी हो गई, जाम लग रहा है। बाकी इस जाम से फ्री होकर देखते हैं कहाँ पर क्या हिसाब किताब करेंगे, कहाँ पर खाएंगे। तो यहाँ पे हम ना ये खाने के लिए रुक गए हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वैसे तो हमारा इरादा चाय पराठे का ही है, वही खाएंगे और वही, और फिर वापस अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। राफ्टिंग करने का मन तो है, लेकिन अभी करेंगे नहीं। एक तो बजट नहीं है, ऊपर से दोस्त भी ऐसे नहीं है। दोस्त ऐसे नहीं है भाई, आई एम रेडी। मेरा तो बजट है, तू तो अपनी बात कर, मेरा तो फुल बजट है भाई। मेरा भी बजट है। चलो राशन, चलो चलो, भाई मेरी साइड से, बाकी इनसे पूछ ले। राफ्टिंग के लिए चल रहे हैं। हाँ नाजिम भाई, चलो जैसे सब चलेंगे चलेंगे हम भी। आवाज तो निकल ली नहीं।
ऐसे ब्लॉगर बनोगे हैं? कौन सा? मोरियाल बीच है कहाँ पर? जहाँ की तूने लोकेशन डाल रखी है? तो किसी से पूछोगे नहीं, पूछोगे लोकल बंदे से यहाँ से, मतलब पूरा रोंग है क्या रास्ता? पुलिस का वो आएगा ना, वहाँ से नीचे जाने देते हैं ना। हाँ जाने क्यों उतार रहे हो? गाड़ी नहीं चली जाएगी भाई, जाएगी ना, नहीं तो ले जाओगी यार। एवरेज कितना देती हुई भाई? 38 38 का दे देती है ये। और कितने सीसी इंजन है इसमें? 155 स्पोर्ट है पूरी, है। पूरी स्पोर्ट में रुक हाँ ये ट्रक क्या कर होगा नहीं, सीधे चला गया बिल्कुल। अच्छा तुमने भगाई, मैंने इसके पीछे भगाई करके क्या गिरा? तुमने तो बोला आगे जाने को। और तो भाई तुमने ही बोला आगे निकलो, हम आगे निकल गए। मैंने तो बोला भी नहीं है, इन्होंने बोला। नहीं नहीं, जब इनने गाड़ी भगाई ना, मैंने इसके पीछे भगाई, वो तो आ गए आगे, मैंने इसके कहा अबे रोक तो दे, वो कहाँ आ रहा है दोस्तन। नाइस ब्लॉगर, हैव अ गुड टाइम विद यू। पानी की बोतल भी ले लेना। तो अब हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा पहुँचेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली। बीच में कहीं रास्ते में जहाँ शायद बीच में कहीं रास्ते में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो वो खा लेंगे। बाकी देखते हैं कैसे रहेगा प्रोग्राम। और यहाँ से अभी तो यही इरादा, पहले ऋषिकेश की तरफ वापस चलते हैं और वहाँ से पहुँचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार के आसपास कहीं खाने का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो यही प्रोग्राम है। चलो चलते निकलते हैं यहाँ से। बाकी ब्रिज पे जो है मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि सब लोग तो ये नहाने लगे थे, तो ये लोग तो हो ही गए थे। और वहाँ पे मैं भी फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन वोन रख के मैं भी वहाँ बैठ गया। समुंदर जैसी फीलिंग आ रही थी वहाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है चारों तरफ पहाड़ है और बीच में हम लोग हैं। बाकी एक वीडियो थी वो डिलीट हो गई है मुझसे, अगर वो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, अगर मुझे मिल जाती है वो। बाकी देखते हैं। यहाँ से तुम जाम देखो, ये शायद जाम लग रहा है, कितना लंबा जाम है। मैं मैप में देख पा रहा हूँ तो मुझे ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक का जाम देखने को मिल रहा है। इसी की वीड इसी की बात कर रहे थे हम लोग कि अगर टाइम से नहीं निकलेंगे ना तो आज जाम बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता जो है वो जाता है चारों धाम की तरफ होते हुए। चारों धाम की वजह से एक तो भीड़ भी मिलती है इस रास्ते पे, और
यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जल्दी जाम भी लग जाता है और ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इस वजह से यहाँ पे चारों धाम की तरफ जाते हुए की वजह से जाम जल्दी लग जाता है और वही रीज़न है हमें आज देर हो गई निकलने में। अच्छा इस ब्रिज को देखो, इस पुल को देखो और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पोचिंकी वगैरह या पबजी में जो पुल है उसके जैसा लुक दे रहा हो। दे रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही लुक। लग भी बड़ा प्यारा रहा है। दोनों पहाड़ों के बीच में ये बड़ा बेहतरीन लग रहा है। व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ से। तो ये शायद हम श्रीपुरा आ गए हैं, श्रीपुरा में ही, क्योंकि यहाँ से रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग दोनों होती है। तो रिवर राफ्टिंग भी यहीं से शुरू होती है और हो सकता है ये उस नेक्स्ट पार्ट वाला भी हो। क्योंकि दो जगह से होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। बड़ी वाला हो सकता है रिवर राफ्टिंग जो होती है। मैं अभी बता रहा था ना कि रिवर राफ्टिंग के साथ साथ यहाँ बंजी जंपिंग भी होती है। तो बिल्कुल सामने देखो, अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो सामने ग्रीन कलर का एक बोर्ड सा भी लग रहा है, वो वो बंजी जंपिंग का बोर्ड था। है 5-6 जगह है। ओह शिट, यहाँ पे भी जाम लग रहा है। फिर मिल गया है मुझे दोबारा से जाम और ये जाम तो बहुत ज्यादा लंबा दिखा रहा है मैप में। बहुत ही लंबा है। कम से कम 2-3 किलोमीटर से ज्यादा का ही लंबा जाम दिखा रहा है। देखो एक ये भी फ़ायदा है, अगर आप स्कूटी से निकलते हो ना, तो स्कूटी से निकलने का ये भी एक फ़ायदा, आप साइडों से निकल सकते हो आराम से। अगर यही हमारे पास कार होती तो हम कहीं पीछे ही साइड में लगा के खड़े हो जाते। तो तुम जाम चेक करो, जाम कितना लंबा जाम। और जाम में तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जाम में सबसे ज़्यादा कारें जो मुझे देखने को मिल रही है ना, वो मिल रही हैं सिर्फ दिल्ली की और HR। मतलब और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी ना, वो दिल्ली और HR। और दिल्ली और अगर HR की नहीं है तो यूपी, और अगर यूपी की नहीं है तब जाके तुम्हें यूके नज़र आ सकता है, उत्तराखंड। वरना दिल्ली और HR तो ऐसा है भरा हुआ है। पूरे जाम में आपको सिर्फ HR और यूपी यही नज़र आने वाला है। बाकी देखते हैं कहाँ तक का जाम है, लेकिन अगर गूगल मैप के हिसाब से बताऊँ तो ये 2-3 किलोमीटर के आसपास तक का जाम है। अभी तक देख रहे हो जाम ख़त्म ही नहीं हुआ है। ये चेक करो, जिस साइड से अब मैं निकल रहा हूँ ना, मेरे बराबर में जाने वाली साइड में डबल लाइन में जाम है, डबल लाइन में। और उधर से आने वाली सिर्फ सिंगल लाइन है। कितना लंबा जाम है। लेकिन यहाँ पे यूके राइडर्स, जो ये उत्तराखंड के ड्राइवर हैं, मैं तुम्हें सही बताऊँ बहुत बेकार ड्राइवर हैं। इन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता सामने कैसे चला रहे हैं हम लोग, क्या चले। ओवर स्पीडिंग और गलत तरीके से चलाते हैं बिल्कुल। सामने वाला बंदा डर ही जाता है कि भाई अब तो गया। 1-2 बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने ऐसी आड़ी टेढ़ी चलाई, पता नहीं क्या सोचते हैं कि यही है क्या रोड पे। बहुत गंदा चलाते हैं ये। बाकी तुम जाम देखो, ये कितना ही लंबा जाम है। और मैं अगर गूगल मैप में देखूं तो ये मुझे जो है ना अभी भी ऐसा दिखा रहा है कि मैं आधे जाम में ही निकला हूँ। और मैं चला लिए कुछ 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिए। तुम अब भी जाम देखो कितना गंदा जाम है भाई। अच्छा हुआ हम लोग कार वार से नहीं आए ना, कार में तो बैठे बैठे पक जाते। जाम चेक करो, जाम। ओए होए, वाह वाह, कहाँ से आ रहे हो? झंडा वंडा लेके आ रहे हो? तो ये लंबे ट्रिप्स आ रहे हैं, लग रहा है बैग वैग फुल पैक है इनका। तो हाथ में गोप्रो भी है। अब भाई मुझे ही चेक कर रहा है ये। चलो, लेकिन भाई साहब काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं। यहाँ ये कार वाले को चेक करो भाई, कार वाला कैसे निकल रहा है ये विंडो में से। लेकिन भाई तुम लोग कुछ भी करते रहो, मुझे नहीं निकलने दो। मुझे पहुंचना है अब घर। घर। ओए है जाम, क्या करें यार, जाम जाम। भाई गलती कर ली, वीकेंड में नहीं आना चाहिए। वीकेंड में तो बहुत ही भीड़ होती है। मुझे बताया था किसी ने वीकेंड में मत जा, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। क्या कुछ नहीं होगा, आ जाएंगे। भाई अब लग रहा है गलती कर ली। मान लेनी चाहिए थी उसकी ये बात कि जाम बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये मैं दूसरी गलती करने जा रहा हूँ। ये देख रहे हो ना वीडियो, भी आपने देखी है, मैं यहाँ एक जगह खड़ा होकर फ़ोन चेक कर रहा हूँ।
ये हम लोग कोडिया ब्रिज से वापस ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं ताकि हम घर के लिए निकल जाएं। अब मैं क्या गलती करता हूँ कि मुझे राइट जाना था, मैप में दिख भी रहा था, मैप में दोनों साइड दिख रही थी, राइट भी दिख रही थी, लेफ्ट भी दिख रही थी। तो मैंने क्या करा, एक पुलिस वाले से पूछ लिया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। उसने मुझे पता नहीं क्या सोच के क्या समझ के मुझसे ये कह दिया कि लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लो। मैं लेफ्ट वाले रास्ते पे चला गया और मुझे 30-35 किलोमीटर दूर जाके लगने लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये वो जगह है ही नहीं जहाँ से हम अभी गए थे। आना तो वहीं से था ना वापस, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम वहां ब्रिज पे पहुंचे थे। ब्रिज से वापस आते हुए रास्ता मुझे नया लगने लगा। मैंने कंफर्म करा तो पता चला कि हाँ भैया मैं तो गलत जगह आ गया। अब एक दिक्कत मेरे साथ ये भी हो गई, मेरा पेट्रोल खत्म। मेरी स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कैश लेके गया था। मुझे डाउट था पहाड़ों पे चलेगा नहीं चलेगा, तो मैंने कैश अपना रखा बैग में। मेरा बैग ले गया रिजवान। रिजवान बैग ले गया रिजवान। अब बैग क्यों ले गया? वो बैग ले जाने का रीजन ये था, मेरे बैग में थे कम कपड़े। कम कपड़े तो हल्का था वो बैग। उसने कहा कि मैं बाइक पे हूँ, हम 2 जने हैं, तू अपना बैग हमें दे दे, हमारा बैग तू ले ले, क्योंकि उसमें 2 बंदों के कपड़े थे। तू अकेला बैठा है, हल्का बैग है तेरा और हमारा भारी है, तू उस पे थोड़ा सा झुका लेगा तो वेट वैसे हो जाएगा। मैंने बात मान ली और मैंने उसको अपना बैग दे दिया। पैसे भी उसी बैग में थे। और मैं इन लोगों को फोन कर रहा हूँ, इनका फोन नहीं लग रहा। और फोन लगा तो इन्होंने क्या ही बताऊं। और पता चला ये लोग तो पहाड़ से उतर गए। मैं अभी ऋषिकेश भी नहीं पहुंचा हूँ। मैं अभी ऋषिकेश भी नहीं पहुंचा हूँ, ये लोग पहाड़ से उतर गए। अब जैसे तैसे मैंने स्कूटी में तेल डलवाया। नेपाल में हो गया था। ऋषिकेश कितनी दूर है? ऋषिकेश 3-4 किलोमीटर है ऋषिकेश। चांद की क्रॉस करके
यहाँ से ऋषिकेश कितनी दूर है? यहीं से जाना है, यहाँ से होगा आपका 7-8 किलोमीटर आगे जाना। और पेट्रोल पंप है कोई आसपास? हाँ पेट्रोल पंप 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से जाना, 1 किलोमीटर आगे हाँ। राइट साइड में नीचे का रास्ता होगा, जानकी सेतु पुल पार करके जाना वहीं से। तो मुझे इस ब्रिज का नाम नहीं पता है, शायद इस ब्रिज का नाम है जानकी ब्रिज। मैं ना पीछे रास्ता भूल गया था, रास्ता भूलने की वजह से मुझे लोगों ने इसका बताया कि ये सीधा ऋषिकेश की तरफ ना कनेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ से इस पुल से निकल लें और ये सीधा कनेक्ट होगा ऋषिकेश से। अब मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि मैं यहाँ से तेल डलवाऊं और फिर उन लोगों से वापस मिलूं, रिजवान से और मुजाहिद से। पता नहीं वो लोग कहाँ पहुंच गए, कहाँ तक पहुंचे, मेरी बात भी नहीं हो रही है उनसे। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं, एक तो नेटवर्क इशू रहता है पहाड़ों में, दूसरा मेरी स्कूटी में दिक्कत हो गई है, मतलब पेट्रोल नहीं है इसमें। अब मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैं पहले तेल डलवाऊं और फिर इन लोगों से मिलूं। लेकिन फिलहाल तो बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं मैं किसी तरीके से पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये इस बाकी ये जो है ना पुल, बाकी ये जो है ना पुल पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ। बतेरे लोग हैं इस पे इस टाइम। चलो, काफी लंबा ब्रिज था, हालांकि मैंने स्पीड इसकी थोड़ी सी तेज कर दी है, पर ये काफी लंबा ब्रिज है क्योंकि ये दोनों पहाड़ों को कनेक्ट कर रहा है ना, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक। अब सबसे पहला रहेगा मैं यहाँ से तेल डलवाऊं। तो मुझे भी कुछ लोगों ने बताया, मैंने कुछ से पता करा है, तो आगे ही है पेट्रोल पंप, पास में ही है। अब मैं पेट्रोल पंप तक आ गया हूँ। अब पहले मैं पेट्रोल डलवाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ भी प्लान करूंगा। पहले पेट्रोल डलवाते हैं सबसे पहले, करना और तो फिर फुल है बात सर करते जी। हैं रिजवान वगैरह से, ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ। लेकिन इससे इंजन टंकी सब नीचे। तो अभी हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया है और जाम हो रहा था, जाम होने की वजह से यहाँ पे सब हम रुक गए। अब गन्ने का जूस पिया, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। खाने का है कुछ प्रोग्राम? आगे रुकेंगे। आगे वहीं जहाँ कल रात रुके थे? चलो खाने का देखते हैं। मैप में भी जाम दिखा रहा है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 3:11 और अभी जहाँ हम लोगों मेरे घर जाने में लगेंगे ऑलमोस्ट 4 घंटे, क्योंकि 188 किलोमीटर बाकी है। बाकी निकलते हैं और खींचते हैं गाड़ी को। अभी ये थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, आगे क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती थी, मैंने हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट के आगे मैंने मोबाइल लगा रखा था। मोबाइल लगाने की वजह से मेरा पोस्चर थोड़ा-सा ऐसा हो गया और जिस वजह से मुझे जो थकान हुई है पूरे रास्ते, एक तो 1 दिन के अंदर 650 किलोमीटर का ट्रैवल करना टू व्हीलर पे, वही एक बड़ी बात हो गई। 24 घंटे हो गए ना, हम लोग सैटरडे की शाम को 7:30 बजे यहाँ से निकले थे और संडे की शाम को 7:30 बजे घर आ गए। 24 घंटे के अंदर 650 किलोमीटर ट्रैवल करना, वो भी इतने भारी वेट के साथ, इसने मेरे शरीर को पूरा थका दिया मेरे को, जिस वजह से अब मैं परेशान रहा और 2 दिन के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये लगा लो मैं इतना थका हुआ था कि मेरी थकावट 2 दिन में भी अभी भी पूरी नहीं उतरी है। अभी भी मैं सोना चाहूँ, मैं सो जाऊँगा। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो मेरी ये 3 गलतियाँ ऐसी रहीं जिस वज़ह से मैं ना पूरा एग्ज़ॉस्ट हो गया कि क्या मुझे दोबारा जाना चाहिए नहीं। पूरी तरह थक चुका हूँ, चूर चुका हूँ। बाकी Die for your dreams, running on fumes, trying to get by. Take what you need, love what you do, and you'll be alright. Some money, power, glitz and some glamour to make you happy. Will you be happy in the end? You'll be step outside your head tonight. Bringing all your dreams to life. Money, power, glitz and glamour to make you happy.